गवर्नमेंट ने फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी को ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब अगर आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो आप भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआरएम अगर आप बनाना जानते हैं या बनाना चाहते हैं, स्मॉल रिएक्टर मॉड्यूल्स, तो सरकार ओपनली बोल रही है आप इन्वेस्ट करो भारत सरकार के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो बढ़िया पॉइंट वो है ये कि सरकार खुद तो पूरा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती। अभी तक क्या था कि हमारा जो 1962 वाला न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट था, उसके बाद 2010 का जो हमारा सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था, इन दोनों की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक ही तरफ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से सरकार जानती है न्यूक्लियर एनर्जी सबसे खतरनाक है। ये एनर्जी है पावर सेक्टर में, लेकिन चेरनोबिल अगर आपने सुना हो कभी, रशिया में हुआ था, ठीक है? और बहुत बड़ा डिजास्टर था न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज होने के कारण, बहुत लोग मरे। तो ऐसे में सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से सरकार के पास इन चीज़ों का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक व्यक्ति बंदूक का लाइसेंस जब लेने जाता है, तो उसको दुनिया भर की फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। सरकार ने अलाउ ही नहीं कर रखा कि हर कोई आदमी बंदूक लेके घूमे, क्यों? सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी जो है, वो इनका सबका बाप है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ग्रीन एनर्जी है, कोल पे डिपेंडेंसी कम होगी और जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उस पे भी डिपेंडेंसी कम होगी। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ फ़ायदा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, दूसरी तरफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का जो कहना ये है कि हम लोग रिस्क को रेगुलेट करेंगे एनपीसीआईएल जैसी जो हमारी एजेंसी है उनकी मदद से। लेकिन इन्होंने एक सबसे बड़ा जो लॉ है जो 2010 का एक्ट है जिसमें सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो है उसको हटा दिया है। हटाने से मतलब है कि वो बिल अब जो है पुराने वाला एक्ट से हट जाएँगे, अब नया एक्ट जो आएगा वो शांति आएगा, सस्टेनेबल हार्नेसिंग और एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, SHANTI शांति बिल 2025। अब इसका नुकसान तो पता नहीं क्या होगा, वो समय ही बताएगा, ठीक है? लेकिन जो मेन कंसर्न आ रहा है वो सेफ्टी को लेके है। लेकिन जो क्लियर इंडिकेशन है वो सरकार ही चाहती है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी में आना चाहिए। तो अब आपको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अडानी, अंबानी या बड़ी कंपनीज़ या फिर अदर कंपनी जैसे खासकर फ्रेंच कंपनीज़ जो है, फ्रेंच आपको पता है, भारत के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे भारत तो अब कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में आप देख सकते हो। तो कि भारत पहला एग्ज़ाम्पल नहीं है, ठीक है? तो ये इसका मतलब इतना अनसेफ भी नहीं है, लेकिन अब बाकी क्या होगा समय के साथ पता लगेगा। फिलहाल इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन मैंने और भी किया, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं मेरे मैच्योर इंडिया स्पीक्स, लिंक मैंने बायो में डाल रखा है इंस्टाग्राम पे। और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा नाम मयंक पारिक, आप देखें मैच्योर इंडिया स्पीक्स। धन्यवाद।